आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन क्या होते हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, या फ्रैक्शन क्या मतलब होता है किसी भी चीज का कोई भी पार्ट, वो क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। जैसे हमने क्या लिया, एक सर्कल, एक सर्कल लिया, ये क्या है, अभी कंप्लीट है, ये कंप्लीट है। ये कोई भी चीज क्या होता है, अपने आप में होल होता है, मतलब कंप्लीट होता है। अब इसी का फ्रैक्शन, अब मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, हाफ कर दिया, तो ये क्या बन गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब कोई बोलेगा ये वाला फ्रैक्शन, इस वाले पार्ट को लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं। तो ये टोटल कितने पार्ट है, टू। और हमने शेड कितने पार्ट पर किया, एक पार्ट पर, तो 1/2 हो जाएगा। सेम उसी तरह हमने एक और सर्कल लिया, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। अब इसमें से बोल रहा है कि हमें 2 पार्ट्स में शेड करने हैं, 2 पार्ट में शेड करना है, तो 2 पार्ट में शेड कर देंगे, एक ये और एक ये। और बोला इसको फ्रैक्शन में लिखो, इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा। तो अब ये शेडेड पार्ट को बोल रहा है फ्रैक्शन में लिखो, तो टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3, 3 टोटल। और कितने पार्ट पे शेड है, 2 पार्ट पे शेड है, तो 2 ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या है, फ्रैक्शन हो गया इस वाले फिगर का। उसी तरह अगर हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, क्या ले लिया, रेक्टेंगल ले लिया, और इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करा। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। अब उसने बोला इसका इसके 1 पार्ट को फ्रैक्शन में लिखो। तो 1 पार्ट में फ्रैक्शन में लिखने के लिए कितने पार्ट को लिखना है, 1, और टोटल पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 हो गया। तो ये हो गया 1/4, ये क्या है, फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह अगर हमने किसी ट्राइंगल का लिखना है, किसी ट्राइंगल का लिखना है, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, और ट्राइंगल को कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड, पक्का 3 नहीं 4, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब उसने बोला इसके फ्रैक्शन कुछ पार्ट्स पे उसने शेड कर दिए हैं, ये शेड कर दिया, और इस वाले पार्ट में भी शेड कर दिया। अब बोला इसका फ्रैक्शन लिखो, इसका फ्रैक्शन क्या होगा, टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, 1 2 3 4, तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, और कितने पार्ट में शेड है, 1 2, तो 2 पार्ट में शेड है, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/4। अब हम पढ़ते हैं, जानते हैं पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन। क्या जानेंगे, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के कितने पार्ट होते हैं, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं। कोई भी फ्रैक्शन है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। जैसे ये है 2/4 ले लिया, क्या ले लिया, 2/4, या ये 2/4, 2/4। तो इसमें 2 पार्ट है, एक ये है और एक ये है। तो इसको बोलते हैं हम, ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। तो इसको कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो फ्रैक्शन के कितने पार्ट, 2 पार्ट होते हैं। एक ऊपर वाले को लिखते हैं न्यूमरेटर, और नीचे वाले को लिखते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो मतलब फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, n/d, इसको न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। अब है हमारा टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं, जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, इनलाइक फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड यूनिट फ्रैक्शन। तो अब हम जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर मतलब जो अपने आप में प्रॉपर है, जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो प्रॉपर जिसमें क्या होता है, जो न्यूमरेटर होता है, हम कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा
वो हमारा लेस देन होगा डिनोमिनेटर से। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर जो होगा वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो जैसे मैंने लिख दिया 3/7, या लिख दिया मैंने 5/9, या लिख दिया मैंने 11/15। तो ये कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। उसके बाद इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब जो इम्प्रॉपर है, मतलब अब इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो छोटा होगा न्यूमरेटर से, और या तो क्या लिख सकते हैं, जो हमारा न्यूमरेटर होगा वो बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ठीक है, क्या होगा? न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो इसमें कैसे लिखेंगे? क्या बताया मैंने? न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। इधर न्यूमरेटर छोटा था, इधर न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 17/3, 15/2, 19/4 और 21/8। तो यहाँ सबका न्यूमरेटर देखो बड़ा है, कैसे? डिनोमिनेटर से। तो ये कैसे फ्रैक्शन हो गए? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। अब है लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। जिसमें डिनोमिनेटर, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं। सेम डिनोमिनेटर, हैविंग सेम डिनोमिनेटर, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिन सभी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया 1/6, 3/6, 5/6, 8/6, 7/6। तो सबके डिनोमिनेटर क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? डिफरेंट हो। इनमें क्या? हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होंगे? सबके अलग अलग होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया 7/12, 9/15, 13/18, 5/11। तो ये सब क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। मतलब जिनके डिनोमिनेटर क्या हो? अलग अलग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब क्या हो गया हमारा? नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते। तो कोई भी नंबर है जो मिक्सन होता है में क्या, कैसे, कब, इसको हम जैसे लिखते हैं 3 से 2/4। ये क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मतलब जिसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनको, ये एक तरह के मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या, एक तरह के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। जैसे 6 राइट 2/7, 4 राइट 8/9। तो ये सब क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। मिक्स्ड फ्रैक्शन एक तरह का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। अब है लास्ट में है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होता है जिनका न्यूमरेटर क्या हो? 1 हो। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1/6, 1/5, 1/7, 1/9, 1/1 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। ये सब क्या है? यूनिट फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से आज हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना कि फ्रैक्शन होता क्या है और इसके कितने टाइप होते हैं। थैंक यू।